जय श्री कृष्ण। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी में अब तक मैंने जो भी बातें बताई गई हूँ वह सत्य साबित होती जा रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि प्रकृति का प्रकोप से कई सारे गांव नष्ट हो जाएंगे। आज वह सत्य हो रहा है। केरल से लेकर हिमाचल तक ऐसा ही हो रहा है। भूस्खलन से पूरा गांव जमीन धंस गया। 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी तरफ बादल फटकर गिर पड़ा, उससे भी कई सारे गांव नष्ट हो चुका है। दोस्तों, आप इस समय को गंभीरता से अवश्य लें, क्योंकि देखते ही देखते बहुत सी जानमाल की हानि हो रही है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि होने वाले युग परिवर्तन को हर कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने भविष्य मालिका का निर्माण किया, जिससे सभी भक्त जागृत हो सके। क्योंकि कलयुग के प्रभाव के कारण माया मोह लोग उलझे रहेंगे, इसलिए अब धीरे धीरे सभी लोगों के पास पहुंच रही है भविष्य मालिका। शास्त्रों में अनेकों प्रकार के संकेत मिल चुके हैं कि जब कलयुग का अंतिम समय चल रहा होगा तब बारिश की कोई नीति या नियम नहीं रह जाएगा और बारिश कहीं पर जरूरत से ज़्यादा होगा और कहीं पर सूखा पड़ा होगा। आज यह भी देखने को मिल रहा है। कलयुग के अंत का कालखंड प्रबल हो गया। मनुष्य सुख शांति में नहीं रह पाएगा। इस अंत समय में पृथ्वी 7 दिन तक घोर अंधकार में रहेगी, जिस दौरान भीषण भूकंप भी होंगे। अब जानते हैं कि और आगे ऐसी कौन सी घटना का आरंभ होगा जिसके कारण सभी मनुष्य को हर प्रकार का दुख को झेलना पड़ेगा। शिशु आनंद दास जी अपने शिष्य बारंग से कह रहे हैं कि अपने मुख से भगवान की आज्ञा से कह रहा हूँ, उत्कल प्रदेश में भक्त निर्धन हो जाएंगे। भक्त को नाना प्रकार के दुख मिलेगा, अन्य जल नहीं मिलेगा। माता पुत्र भक्तों के चित्कार से सुनकर इंद्र पृथ्वी का पालन पोषण नहीं करेंगे। अब शिष्य रंग अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि भक्त स्थाने स्थाने लली कमनते करीबे, प्रभु को सेवा रे भक्तों के मनते खेटिबे। अर्थात, हे गुरुदेव, ऐसे भक्त जगह जगह पर लीला कैसे करेंगे, भगवान की सेवा के लिए कैसे काम करेंगे। अब शिशु आनंद दास जी कह रहे हैं कि सुनो सुनो रे बारंगो, एहा गोपनीय कथा सुलनी तुम्हारो, मेनकोरु जीवो सबू व्यथा। अर्थात, हे बजरंग, तुम्हारा प्रश्न उचित है, पर मैं भक्ते स्थाने स्थाने लली कमते किरबे, प्रभु को सेवा रे भक्तों के मनते खेटबे। अर्थात, हे गुरुदेव, ऐसे भक्त जगह जगह पर लीला कैसे करेंगे, भगवान की सेवा के लिए कैसे काम करेंगे। अब शिशु आनंद दास जी कह रहे हैं कि सुनो रे बजरंगो, एहा गोपनीय कथा सुलनी तुम्हारो, मोनोरु जीवो सबू व्यथा। अर्थात, हे बजरंग, तुम्हारा प्रश्न उचित है, पर मैं तुमसे एक गोपनीय बात बता रहा हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा मन की व्यथा चली जाएगी। द्वापर युग में प्रभु विचार करिणो ठाबे ठाबे रही छति गुप्ते सुवर्णो। अर्थात, द्वापर युग से भगवान ने विचार करके पहले ही गुप्त रूप से जगह जगह पर
अपार सोना रखा है। विरोजा दक्षिणो भागो अच्छी चारी खादो, हीरा मोती माणिको सुवर्णो अच्छी साघो। अर्थात विरोजा के दक्षिण भाग में 4 भंडार है जहाँ हीरा मोती स्वर्ण रखे हैं। मणिभद्रे नामे एको जाज नगरे अच्छी अपमाना सुनिया, कूपे गुप्तो रखी अच्छी। अर्थात जाजपुर में मणिभद्र नाम का एक जगह है जहाँ पर अनुकूल धन संपदा है, एक कूप में रखा हुआ है। अखंडेश्वर महादेव के दक्षिण भाग में एक सोने का और एक पत्थर का बड़ा सा घड़ा है जिसमें रत्नों का भंडार है। इन घड़ों में 60,52,000 रत्नों और स्वर्णों मुद्राएं रखी हुई है। गुप्त रूप से भगवान ने रखा है। कटक छतियावट में नजदीक धनियागिरी पर्वत पर राजा मानधात ने त्रेता युग और युधिष्ठिर में द्वापर युग से धन रख कर गए हैं। कलयुग में होने वाली लीलाओं के लिए वैतरणी नदी तीरे सुण पूरो ग्रामो सोमवंशी राजा तो ही रखी थी बे धने। अर्थात सोमवंशी राजाओं ने भी वैतरणी नदी के किनारे सुडमपुर नामक गांव में बहुत धन रखा है जहां पत्थर पर देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। जाजपुर में एक सूर्यवंशी राजा हुआ था जिसने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस सूर्यवंशी में भी कलयुग के अंत समय के लिए एक कूप में धन रख दिया गया था और उस कूप के ऊपर लोहे के जंजीर से बांधकर ताला लगा दिया गया है। कलयुग के गूढ़ तत्व के बारे में पूछने पे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ओडिशा में मेरा गुप्त भंडार है जो भक्त रत्नों से भरा हुआ है। जब वहाँ मेरे भक्त राजा बनेगा। दिव्य सिंह देव ही प्रभु के वो भक्त हैं। मालिका के अनुसार महाप्रभु कल्कि के साथ उनका गुप्त संपर्क रहेगा। तब पुरी की राजगद्दी फिर से पवित्र बनेगी। जहाँ मेरा नाम नहीं होगा वहाँ किसी को कुछ खोज खबर नहीं मिलेगी। जिस दिन दशरथ सूत आएंगे, श्री राम का अयोध्या मंदिर में स्थापना के बाद कोई शुभ समाचार नहीं आएगा। उस समय से ऊंच नीच का भेद नहीं रहेगा। हे वीर, मेरे मंदिर में सब प्रवेश पाएंगे। मैं सबका अधिपति ठाकुर जी हूँ। तो दोस्तों, यह भविष्य मालिका में मैंने अब तक जितनी भी बातें बताई हूँ यह गुप्त बातें हैं जो आने वाले समय में वो सत्य साबित होएगी। आज का ये मेरा वीडियो अगर जो लोग भी देख रहे हैं तो ये आप सभी याद रखना, आने वाले समय में ये सारी घटना घटने वाली है और फिर आप इस वीडियो को ढूंढते हुए अवश्य आएंगे। इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर रखें और ऐसे ही जानकारी प्राप्त कीजिए। और इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करूंगी। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।